वो तशरीफ लाए और हमें अपने कीमती नसीहतों से नवाजा। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा हजरात और इस प्रोग्राम के जिम्मेदारान और जालना के ये खूबसूरत नौजवान और जिम्मेदारान जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, इन सबको मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। आप लोग का प्रेजेंस मुझे सिर्फ हिम्मत नहीं दिया बल्कि एक इरादा और नया पैदा किया मेरे सीने में कि बहुत काम करना है। मुझे वाकई यकीन नहीं था कि इतने लोग प्यासे हैं। वो इसलिए कि मैं एक टीचर हूँ। मेरे ज़िंदगी के 5 साल, पहले 5 साल मैंने खूब इंग्लिश पढ़ाया। 2008 से मैंने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे नौजवानों की हकीकत सामने आती गई, उनके प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस, उनके बिहेवियर ये सामने आते गए, तो मैं धीरे धीरे चेंज करता गया कि नहीं, अंग्रेजी से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक अचीवमेंट होगा, उससे एक जॉब मिल सकती है, लेकिन एक इंसान अच्छा नहीं बन सकता है। एक इंसान अच्छा बनने के लिए उसकी सोच अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसान की सोच बदलने के लिए न मोहल्ले में किसी ने जिम्मेदारी ले रखी है, न खुद वालिदैन कोई काम करते हैं, न रिश्तेदारों में किसी की फिक्र है, न स्कूल टीचर्स की फिक्र है। बेचारे स्कूल टीचर्स तो काम करते हैं, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाने में ही उनका दिन गुजर जाता है। सब्जेक्ट्स पहले पढ़ाया करते थे, आज सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बाद उन पर इतना प्रेशर है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो दूसरे स्कूल से कंपेयर किया जाता है कि फलाने स्कूल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट रैंक आया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। तो वो बेचारे टीचर सब पूरा फोकस उनका एजुकेशन पर ही है, किसी का फोकस कैरेक्टर पर नहीं जा रहा है। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज है। आज हम लोग कैरेक्टर खो चुके हैं। आज हमारी कौम रोड पर चलती है तो हमारा कैरेक्टर लोगों को दिखता है। आज हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारा कैरेक्टर नजर आता है। हमें हमारे कैरेक्टर को पहले बदलना है। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक गाड़ी नहीं चला रहे हो, आपको ये यकीन होना चाहिए एक आशिक रसूल गाड़ी चला रहा है। एक आशिक रसूल गाड़ी चला रहा है और एक पुलिसमैन देख रहा है उसे, तो क्या आशिक रसूल सिग्नल ब्रेक करके कभी आगे जा सकता है? सवाल ही नहीं है। आज बताओ नौजवानों, कितने लोग हम लोग सिग्नल ब्रेक कर कर चले जाते हैं, और पुलिस की नजर जब पड़ती है नौजवानों मुसलमानों पर, वो पुलिस क्या सोचता होगा कि यही है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स। आप बदनाम कर रहे हो, हम बदनाम कर रहे हैं। एक से रेवोल्यूशन आता है, याद रखें। दुनिया करे ना करें, हमें अहद करना है, मुझे अहद करना है, आपने अहद करना है कि मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा। आप घर से बाहर कदम रखते हो तो आप एक नहीं रख रहे हो, आप कदम ऐसे रख रहे हो, आपके बढ़ते कदम के साथ आपके वालिदैन भी चल रहे हैं। बज़ाहिर आपको आपके वालिदैन नजर नहीं आते हैं, खुदा की कसम वो भी आपके साथ चल रहे हैं। कोई गलत काम आप करते हो, मोहल्ले वाले थूकेंगे आप पर कि फलाने के बच्चे ने ये काम किया है, आपके वालिद का नाम जुड़ेगा आपसे। आप कोई हरकत कर कर पुलिस स्टेशन जाते हो तो फलाने का बच्चा पुलिस स्टेशन में गया है।
पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट होगा आपके वालिद का भी नाम लिखा जाएगा उसमें। इसके लिए क्या हम पैदा हुए इस दुनिया में ऐसी छोटी छोटी गंदे घिनौनी हरकतें करने के लिए? मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूं, जब से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करना शुरू किया है, हम इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रूह ज़मीन पर भेजा है वंडर्स करने के लिए, रेवोल्यूशन ले आने के लिए। एक एक इंसान यहाँ जो बैठा है, ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं, शायद इन्हें आइडिया भी नहीं होगा कि ये कितना कीमती बंदा है, ये क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में। लेकिन हमें कोई रियलाइजेशन है ही नहीं, हमें यकीन ही नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं कि हमारी क्या कीमत है। आपको अगर मैं आपकी कीमत लगाने शुरू कर दूं, पूछूं मैं, तो आप 1 लाख में बिक जाएंगे, आप 5 लाख में बिक जाएंगे। आज कई सारे गरीब बंदे अपने किडनीज बेचने निकले हैं। कितने में बेचते हैं? 25,000 में, 50,000 में, 1 लाख में किडनीज बेचते हैं। आप जाकर विराट कोहली से पूछे, एक थम दे मुझे, मैं आपको 10,000 करोड़ दूंगा, क्या विराट कोहली ये थम देगा? खत्म नहीं देगा। आप उसको 50,000 करोड़ भी मांग ले, कहें कि मैं आपको 50,000 करोड़ दूंगा, विराट कोहली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसकी शोहरत, दौलत, उसको पॉपुलैरिटी किससे मिली है? क्रिकेट से मिली है। उसके फिटनेस, उसके सिक्स एब्स, उसकी खूबसूरती, उसके हेयर स्टाइल से नहीं मिली है, उसके क्रिकेट के परफॉर्मेंस से मिली है। आप जाकर उसको दे कोई ऑफर, 10,000 करोड़ दूंगा मैं, एक अंगूठा दे, नहीं देगा। आप रोनाल्डो से कहें 20,000 करोड़ दूंगा, एक पैर दे दीजिए या फिर एंकल दीजिए, नहीं देगा वो। क्यों? उसको मालूम है कि इसकी क्या कदर है। मैंने और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि मुनव्वर जमा कोई क्रिकेटर नहीं है, कोई रोनाल्डो नहीं है। इस अंगूठे से मुझे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। मुझसे आकर कोई कहे ये थम मुझे दे दे, मैं नहीं दूंगा। आपसे आकर कोई कहे ये शहादत की उंगली दे दे, मैं तुझे 10,000 करोड़ दूंगा, तो आपने कहना है, आशिक़ रसूल अगर है तो आपने कहना मुझे 20,000 करोड़ दे दे, ये शहादत की उंगली मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, तो ये उंगली उठाता हूं मैं। अब कहीं हाथ में ये उंगली की इस्तेमाल आती है। एक एक चीज जो अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। अल्लाह ने ऐसे नहीं बना दिया हमें 5 उंगलियां दिए तो इसके बहुत इस्तेमाल है, वो आपको पता भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने बैट पकड़ा तो कितने वंडर्स किए हैं। मोहम्मद अली किले ने ग्लव्स पहना तो इतिहास रच दिया दुनिया में। आपने हाथ में क्या पकड़ा है वो बहुत माना रखता है। आपके हाथों में आपके वालिदैन ने किताबें सौंपी है। आज कई ऐसे बच्चे हैं, जाएं आप बॉम्बे जाएं, स्लम्स देखें। एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम्स है धारावी, वहां जाकर स्लम्स में मैंने पढ़ाया। एवरी संडेज में जाया करता था। एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाना होता है, वही घर है, लोग हट रहे हैं, हम जा रहे हैं, फिर वही संसार चल रहा है वो लोग का। ऐसी जिंदगी गुजर रही है। और आपको माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको घर दिया है, आपके वालिदैन ने आपके हाथों में किताबें सौंपी है। बल्कि वालिदैन ने नहीं सौंपी है, ये अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ने किसी को कामयाब करना होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला एक प्रोग्रामिंग करता है कि भाई उसे कुछ दें, क्या दूं तो ये बंदा कामयाब हो जाएगा। ये तो पहले अलल ऐलान अल्लाह ने मैसेज दे दिया है कि जो भी कामयाब होना चाहता है मोहम्मद की बात सुन ले। अल्लाह की तरफ से एक मैसेज पूरे ह्यूमैनिटी, पूरे मैनकाइंड को एक मैसेज मिल गया कि जो जो इस दुनिया में कामयाब होना चाहता है उनको ये मैसेज पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज पहुंचा दिया है कि इक़रा पढ़, तालीम हासिल कर। उससे ही हम लोग दूर जा रहे हैं। जमाने में बनी सच्चर कमेटी रिपोर्ट देखे हम लोग कहां कितने पीछे हैं। हमें आगे बढ़ना है। सक्सेस का फार्मूला सबसे पहले बताने वाली जात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कामयाब होने का फार्मूला हमें मिला है।